हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके ऑर्डर और इसकी डिग्री को आप कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और इसी पर बेस्ड हमने कुछ प्रीवियस इक्वेशंस और आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी हमने यहाँ पर किया था। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, देन आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, या अवकलन समीकरण इसको कहा जाता है। जैसे dy/dx + sin x = 5, ये कोई क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डेरिवेटिव्स आपके क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो सकता है, थर्ड, और इसी तरह से ये प्रोसेस आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री को निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि उसकी डिग्री डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है। अब जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइंड नहीं है वो कौन कौन से इक्वेशन है, पहले हम उनको देखते हैं। व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, तो जब फंक्शन के साथ कोई डेरिवेटिव अटैच हो, जैसे साइन एक्स को आप क्या लिखते हैं, अगर ऐसा दिया जाए साइन dy/dx, तो साइन के साथ आपका जो x है वो अटैच है। ठीक है ना। फंक्शन आप लिखते हैं साइन एक्स, आप फंक्शन क्या लिखते हैं, साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आपका पूरा एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव्स अटैच हो तो ऐसे फंक्शन नॉट डिफाइंड होते हैं, इनकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते। जैसे e की पावर x है, e की पावर x की जगह पर आपका क्या है, dy/dx गिवन है, तो ये फंक्शन भी आपका नॉट डिफाइंड होगा। log x आप लिखते हैं, तो log x की जगह dy/dx है, ऐसे फंक्शन की जो डेरिवेटिव्स है, जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती है। इसके अलावा साइन इनवर्स x आप लिखते हैं, तो यहाँ x की जगह यदि आपको क्या दिया हो, dy/dx दिया हो, डेरिवेटिव्स कोई दिया हो, तो ऐसे फंक्शन की आप क्या नहीं कर सकते हैं, डिग्री नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन की जब आपको डिग्री पूछे जाए तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है। सेकंड, किस तरह के फंक्शंस की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, कौन से नॉट डिफाइंड होते हैं, तो डेरिवेटिव्स की अगर कोई नॉन होल नंबर पावर हो तो ऐसे फंक्शन की भी क्या डिग्री डिफाइंड आप नहीं कर सकते। कि कुछ केसेस में हम इन पावर्स को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके इनको होल नंबर बनाते हैं, फिर इसकी डिग्री आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और देखिए जैसे dy/dx की पावर 1/2 रूट dy/dx हो गया, और dy/dx रेज़ टू द पावर -3/2। तो ये इनकी जो पावर है वो कोई होल नंबर नहीं है, होल नंबर होनी चाहिए पावर जो डेरिवेटिव है। ठीक है। अब जब डिग्री आपकी डिफाइंड कब होती है, जब डिग्री डिफाइंड हो तो आप कैसे डिग्री निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसकी जो पावर होगी उसी को आप क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा है, dy/dx d2y/, तो डेरिवेटिव्स कहाँ पर हाईएस्ट है, डेरिवेटिव्स देखिए ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर आपकी क्या होगी, डेरिवेटिव्स होगा, उसी की आपने पावर देखनी है। यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 2 है, जो कि इसमें इसका ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स आपका ये है, इसी की पावर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर 3 हो गया है और डिग्री इसकी 1 हो गई है। ठीक है। अब इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपके जो एग्जाम्पल हैं इनको भी हमने सॉल्व किया था, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है। आगे के कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो देखिए 8 में y डैश प्लस में y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। तो यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, ऑर्डर निकालना है। तो ये आपका क्या है, dy/dx
प्लस में y और प्लस e रेज टू द पावर x। तो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा और डिग्री इसकी क्या है, डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड है, यहाँ पर डिग्री इसकी डिफाइंड है और इसको आप क्या लिखेंगे, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, y डबल डैश प्लस में y डैश के इक्वल टू प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस में dy अपॉन dx इसकी होल पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये है और इसकी पावर यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी पावर क्या, डिग्री पहले तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ डिग्री डिफाइंड, और डिग्री कितनी है, 1 है, डिफाइंड भी है और 1 है इसकी डिग्री है। इसको भी आप कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, इसी का क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में साइन y इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस में 2dy अपॉन dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। इसकी ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन सा है, ये वाला है, ऑर्डर इसका 2 है और यहाँ पर आपका जो डिग्री है, डिग्री सबसे पहले तो आप डिग्री लिखेंगे कि ये डिफाइंड है, आपकी डिग्री, डिग्री डिफाइंड है और डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी पावर है 1, तो 1 इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसमें इसकी डिग्री बतानी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी डिग्री आपने बतानी है, ठीक है। आप जानते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखते हैं कि फंक्शन आपका डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। यदि फंक्शन आपका डिफाइंड होता है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, बट यहाँ पर देखिए आप साइन के साथ क्या आ गया है, dy अपॉन dx, साइन के साथ क्या आ गया है, dy अपॉन dx। दैट मीन्स आपने इस केस में क्या पढ़ा था, जब इस तरह से फंक्शन आपका आ जाता है तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। हमने अभी अभी भी ये डिस्कस किया कि यहाँ पर यदि किसी फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव इस तरह से अटैच होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, डिग्री आपकी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमें ऑर्डर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और इसके अलावा कुछ है नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक, इसको कॉपी करें। चलिए अब इस पर नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अवकलन समीकरण ये आपको दिया है कि आपको कोटि बतानी है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना था। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर आपका क्या है, d2y अपॉन dx, 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन यहाँ पर, अवकलन समीकरण d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि आपको निकालनी है, कोटि यानी कि ऑर्डर इसको कहा जाता है यहाँ पर, ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट मींस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके डिग्री और ऑर्डर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें उसका नाम है, हेडिंग डालेंगे हम, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में आप कहेंगे अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। किसी भी अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल क्या होगा? जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट सपोज यहां पर देखिए y इज इक्वल टू y बराबर a साइन x प्लस b। ये आपके पास कोई फंक्शन है। लेट सपोज y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका हमने डेरिवेटिव्स निकाला, dy अपॉन dx बराबर a साइन का क्या हो जाता है cos, और यहाँ पर x प्लस b है। इसको आप चेन रूल से फिर से d अपॉन dx ऑफ क्या करते हैं x प्लस b, ठीक है। तो b आपका कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos x प्लस b इंटू 1, या फिर इसको ऐसे भी आप इसको लिख सकते, ठीक है। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसका निकालेंगे। d2 स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं आप, साइन कॉस x का क्या हो जाता है माइनस साइन x होता है, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है x प्लस b। इसका फिर से आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यानी ये आपके पास आ गया, ठीक है। a को आपका क्या है कांस्टेंट है, तो a को आपका क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस a साइन x प्लस b। अब यदि मैं इसको, ये क्या है a साइन x प्लस b, a साइन x प्लस b ये आपका y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में आप इसको y लिख सकते हैं। इस y को अगर मैं इधर लाऊं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिल गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल या फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी अवकलन समीकरण का आप क्या निकाल रहे हैं, इसका जनरल और पर्टिकुलर। देखिए हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स, डिफरेंशिएट करने से आपको ये अवकलन समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या है सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं जनरल और पर्टिकुलर। तो यहाँ पर देखिए आपके जो वेरिएबल्स हैं a और b, जब वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, ये इसका कैसा ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं a और b, आपकी क्लास के हर बच्चे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को अलग अलग रख सकते हैं, डिफरेंट इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी कि जो कांस्टेंट a और b हैं ये आपके यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो a और b की जब वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हम बात करें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं a को क्या मानूं 2 और b को आप कुछ भी मान सकते हैं 4, ठीक है। तो a का मान क्या है, तो 2
साइन x प्लस 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल, किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं, इसको आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और यहाँ पर एक चीज और है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to number of constant, number of constant, order of differential equation is equal to number of constant। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जितना ऑर्डर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर, टू ऑर्डर की ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें देखिए ए और बी दो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये भी डिपेंड। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक हमने इसको क्या किया है, इसका डेरिवेटिव्स निकाला। यहाँ से आपको इक्वेशन मिला, इक्वेशन आप कहिए, इक्वेशन इसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा a sin x प्लस b। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसको आप कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए इस पे आप एक एक्सरसाइज का एग्जांपल्स का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d टू y। देखिए यहाँ पर आपको फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस 3x, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डी टू वाई अपॉन एक्स टू प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका फंक्शन है। आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ये इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। हमने क्या कहा था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो फंक्शन होता है जिससे वो बनकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और फिर से आपने क्या करना है, इस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ चेन रूल से माइनस 3x को आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अब आपको क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 आपका आगे चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ पर e रेज टू द पावर माइनस 3x। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर dy अपॉन dx निकाल लिया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स गिवन है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ माइनस 3 आपका यहाँ रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3 और ई रेज टू द पावर माइनस 3x का यही होगा, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3, यानी आगे आंसर कितना आ जाएगा, 9 ई रेज टू द पावर माइनस 3x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आई, 9 ई रेज टू द पावर माइनस 3x। ठीक है, प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स,
यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 6y है, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका 6y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आया था, 9 e रेज टू द पावर -3x प्लस में dy अपॉन dx कितना है, -3 e रेज टू द पावर -3x और माइनस में 6 और y आपके पास क्या है, y आपके पास है यहाँ पर e रेज टू द पावर -3x इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ कैसे होगा कि इसका सॉल्यूशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखिए 9 e रेज टू द पावर -3x माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 e रेज टू द पावर -3x और माइनस में 6 e रेज टू द पावर -3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 9 e रेज टू द पावर -3x और ये आ जाएगा माइनस का फिर से 9 e रेज टू द पावर -3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये इससे कट गया है, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हेंस प्रूफ दैट हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो y इज इक्वल टू e raised to the power -3x is the solution of इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 प्लस में dy अपॉन dx और माइनस में 6y इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आप लिख लेंगे, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो इजी है ये क्वेश्चन, इस तरह से हम इस पर इसके सॉल्यूशन को निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b where a and b belongs to R is a solution of differential equation। a और b कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, ठीक है, और ये किसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y। तो यहाँ फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू a cos x प्लस में b sin x, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ गिवन है d2y अपॉन में dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x, ये तो कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा -a sin x और प्लस में b cos x, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1, यहाँ पर जरूरत नहीं है तो चाहे तो इसको आप फिर से लिख सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का a sin x का हो जाएगा cos x प्लस में, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस b आपका क्या था, कांस्टेंट था, तो b माइनस में आ जाएगा cos sin x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। ये आपका क्या है इक्वेशन, ये कोई स्टार है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y अपॉन dx2 की वैल्यू रखनी है, दूसरा आपने y की वैल्यू रखनी है। तो देखिए d2y अपॉन dx2 क्या है, a cos x माइनस b sin x प्लस में a cos, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे a cos x और प्लस में b sin x। तो बच्चों यहाँ पर देखिए a cos x ये माइनस का था, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा, आपको क्या मिल गया है, राइट हैंड साइड 0 के ये इक्वल हो गया।
तो भी कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ये आपकी 9.2 एक्सरसाइज है। इस पर बेस्ड आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 verify that the given function is the solution of the corresponding differential equation। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, y is equal to e raised to the power x plus 1, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दिया है, y ट्रिपल डैश माइनस में y, ये y डबल डैश है, ठीक है, ये आपका y डबल डैश है, y डबल डैश माइनस में y डैश इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, d2y अपॉन dx2 माइनस में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए डायरेक्ट, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू पावर 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाए, तो इसका भी, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, e की पावर x, तो ये आपका क्या है, e की पावर x। इसको आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, तो देखिए d2y क्या है, e रेज टू द पावर x, और ये आपका क्या है, e रेज टू द पावर x माइनस में, तो ये 0 के इक्वल आ गया है। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट y is equal to e raised to the power x plus 1 is the solution of differential equation। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आप यहाँ पर, d2y अपॉन dx2 माइनस में dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको y डबल डैश माइनस में 2x, y डबल डैश नहीं है यहाँ पर, y डैश है, ठीक है, y डैश माइनस में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx माइनस में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो dy बराबर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 आपका कांस्टेंट है, c भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है। और चलिए तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो dy अपॉन dx क्या है, 2x प्लस में 2 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया है, इससे कट गया, इससे कट गया, तो 0 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, हेंस प्रूव दैट the given that y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक सॉल्यूशन है, गिवन क्या है इक्वेशन, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू
0। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। इसके बाद इन क्वेश्चंस का आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है y is equal to cos x plus c। y is equal to cos x plus c, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन इसका दिया है y डैश प्लस में sin x इज इक्वल टू 0। अब इसको सीधे आप y डैश लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आ जाएगा और ये माइनस कॉस का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस साइन एक्स, c कांस्टेंट है तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए, माइनस साइन एक्स और प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो इससे कट जाएगा तो आंसर आपका 0 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें आगे के जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है, तो आगे अच्छे क्वेश्चन है। ये बेसिक से क्वेश्चन है कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव्स करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डेरिवेटिव्स निकालना है। फिर जो भी आपको जितने भी ऑर्डर की डेरिवेटिव्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी वहां तक आपको इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। फिर आप क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यही लिखना है आपको सब में कि हैंस प्रूव दैट कि y इज इक्वल टू जो भी आपके पास क्या है फंक्शन दिया है इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सेशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे, तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।